अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हफ्ता है और आज इलेक्शन है जनाब, इलेक्शन पंजाब असम्बली का कौन बनेगा वज़ीर आला, करोड़ों का सवाल है, करोड़ों रुपए का। हाँ जी, तो वादे दोनों तरफ से पूरे हो रहे हैं। दावे दावे जनाब दोनों तरफ से पूरे हो रहे हैं कि जनाब अब वो कह रहे हैं परवेज़ लाई कि मुझे 190 कह लें, चलें 190 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि हमज़ा शहबाज ने कहा है कि उन्हें 200 से ज़्यादा की जो है ना वो हासिल है। और महफिल इस वक्त घंटियाँ बज रही हैं और आज हमारी हाई कोर्ट में छुट्टी है, इसलिए हमने कहा जी कि आपके साथ गपशप लगाएंगे और आपको ताज़ा तरीन खबरें भी देंगे। और उससे पहले ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि कासिम सूरी जी, जिसने सबके इस्तीफ़े कौमी असम्बली में जमा करवा दिए थे, आज अपना इस्तीफ़ा दिया है, जब उसके ख़िलाफ़ आज अदम एतमाद एजेंडे में शामिल थी। ठीक है, और वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा ही बनता है, इमरान खान का भी इस्तीफ़ा ही बनता था, लेकिन उसने नहीं दिया। और अब वो इमरान खान कहता है जी कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश अमेरिका ने की है, जबकि अमेरिका KPK में साजिश करने में नाकाम हो गया है और पंजाब में भी साजिश करने में नाकाम हो गया है अमेरिका, और सिर्फ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ना वो साजिश कामयाब हो गई है। चलें जी, इमरान खान तेरी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कहता फिरो तुम। तो आज स्पीकर का भी इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा। अयाज सादिक ने कागज़ जमा कराए हैं और राजा परवेज़ अशरफ ने। अयाज सादिक साहब आज अपने कागजात वापस ले लेंगे और राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जनाब आज बन जाएंगे स्पीकर कौमी असम्बली, माशाल्लाह। और उसके अलावा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मुझे वज़ीर आज़म के अलावा सारे ओहदे मुझे चाहिए, और ओहदे बांटे जा रहे हैं। और इस वक्त स्पीकर उनका बन गया है, समझो, ठीक है जी। उसके अलावा वजारत ख़ारजा भी बिलावल भुट्टो को दी जा रही है, 7 वफाकी वज़ीर भी वो ले रहे हैं, पंजाब की स्पीकरशिप भी वो ले रहे हैं। और इसके अलावा जनाब सदर पाकिस्तान पे नज़र है जरदारी साहब की, ये भी आपको बताऊं। वो कह रहे हैं कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाओ, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं जी कि मुझे बनाओ। और बनता तो है वैसे मौलाना फजल रहमान साहब का। चलें, इसके ऊपर हम ज़्यादा वो नहीं करते, लेकिन आप अपनी राय दें कि सदर जरदारी साहब बने या मौलाना फजल रहमान साहब बने। आपके इसके ऊपर कमेंट्स चाहिए मुझे, लाजमी देंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और ये कमेंट्स भी दें। और इसके अलावा जनाब असम्बली में लोटे उछाल दिए गए और परवेज़ लाई ने पहले ही कह दिया कि जनाब हमें शक है कि आज जो है ना इलेक्शन सही नहीं होगा, क्योंकि कानूनी तरीके से वो सारी जंग हार के आज असम्बली में पहुँचे हैं। वो कहते हैं ना जी कि जब कुछ न बचा तो कुर्सी को छोड़ा तूने, नंगे दी और नंगे वतन है तू, अपनी मसनत के लिए इफ्तिखार को भी न छोड़ा तूने। अच्छा जी, ये वो शोर शराबा शुरू है जी। हुकूमत को वैसे शोर शराबा नहीं करना चाहिए जीतने वालों को, लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान और ये लोग जो है ना शरारती, ये चाहते हैं किसी तरीके से असम्बली के इजलास में इलेक्शन ना हो, तो उसको नाकाम बनाने के लिए जो नून लीग के लोग हैं वो खामोश रहें, ठीक है, नून लीग के। और आज एक तारीख बन जाएगी कि जमहूरी तरीके से बाप और बेटा, बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला, ये आज कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से, जमहूरी तरीके से ये एक तारीख बनने जा रही है। कमाल है ना। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और देखें असम्बली में बहुत हंगामा हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। वो चाहते हैं कि ये हंगामा हो, वो आप देखें ना, आज वो चाह रहे हैं कि हंगामा हो। ये थोड़ा सा जो लोटे उछाले जा रहे हैं ना, देखें ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं,
गालियां गलोच और ये शुरू हो गया। ये देखें, ये किसी भी तरह से वोट ना डालने दिया जाए, इसराइल का ये कहना है। लेकिन तमाम डिप्टी स्पीकर दोस्त मुरारी ने ये कहा कि मुनहक अरकान जो है वो ना सिर्फ वोट डाल सकते हैं, पंजाब पसंद है, लोटे के नारे होता है तो वो इस इजलास के बाद होगा जो पार्टी हेड जारी करेगा। तो इस वक्त असेंबली के अंदर एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो देखें लोटे देखें, नजर आ रहे हैं आपको। असेंबली का दौरा किया है और इस सूरत हाल के ऊपर वो उन्होंने स्पीकर असेंबली को और डिप्टी स्पीकर असेंबली को ये कहा है कि जो स्ट्रेस जी आप मजीद डिटेल भी दीजिएगा। दूसरा हम जो मनाजिर देख रहे हैं, लोटे लेके अरकान दाखिल कैसे हुए जहाँ इतना सिक्योरिटी काफी है? अंदर माहौल ये है कि जनरल गैलरी में बैठाने की बात की जा रही है मेहमानों को, स्पीकर गैलरी में नहीं बैठाने की बात की जा रही। तो लोटे कोई ऐसा तो नहीं कि छुपा के ले जाएगा? तो यहाँ पर इंतजामिया क्या कर रही है? बहुत लोटे आ गए हैं भैया असेंबली में। ये देखें, ये बड़ी तादाद में लोटे अंदर पहुंचे कैसे? तो जो हुकूमती अरकान है वो अपने बैग्स के अंदर छुपा कर ये लोटे लेके हैं। जब वो एक बस के जरिए यहाँ पर पहुंची थी तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो हमने ये देखा कि उनके पास बड़े बड़े बैग्स हैं। नहीं, ये बात गलत है। देखें आज इलेक्शन हो रहा है तो ये कोई भी इसमें हंगामा आराई ना करें और इसमें जो है ना वो इलेक्शन आराम से होने दें, ताकि जो हमारा सूबा है वो काफ़ी दिनों से बग़ैर वज़ीर आला के है। इसी तरीके से मरकज़ की हुकूमत भी 5 दिन से बग़ैर हुकूमत के है, तो उसमें भी वो अनाउंस करने जा रहे हैं आज। तो पता यही चला कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात बड़ी अच्छी हैं, वज़ीर इत्तलात अच्छी हैं मरियम औरंगज़ेब, वो अच्छा हमेशा बहुत अच्छा बोलती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इमरान ख़ान आज फिर अमेरिका की साजिश और ख़त, ये चीज़ें होंगी। ये तकरीर आपको पहले ही बता दें, जलसा बहुत कामयाब होगा, तारीख़ का बड़ा जलसा होगा। इमरान ने चंदा मांगना शुरू कर दिया है। वैसे एक ही काम का माहिर है, कसम खुदा की। इमरान ख़ान को मौजूदा हुकूमत जो है ना, शहबाज शरीफ साहब, वो रख ले अपने पास। क्या चंदे मांगो भाई, तुम चंदे मांगो सबसे, पूरी कौम से भी मांगो, वो खुश रहेगा। वो इस बात पे बड़ा खुश होता है चंदों से, उसको मिलते हैं पैसे, मिलते हैं उसको। हमारा वर्ल्ड कप का हीरो है यार, हम ये तो नहीं ना कहते कि वो कुछ नहीं है, लेकिन ये कि वो चंदा इकट्ठा करने का माहिर है, हुकूमत चलाने का नहीं। तो इमरान ख़ान की जो ख़त की आधी साजिश न पंजाब में कामयाब हुई है न KPK में, और बाकी इमरान ख़ान कहता है जी मुझे साजिश से हटाया गया है। भाई अपने अरकान से ही पूछो कि मुझे क्यों निकाला। आए कुदरत के कमाल है सर। जो ये इल्ज़ाम लगाते थे ना फ़ौज के नवाज शरीफ का, वही बयानिया इनका बन गया है। जो ये कहते थे कि जनाब मुझे क्यों निकाला, कल इमरान ख़ान ने कहा जी मुझे क्यों निकाला, रात को 12 बजे मुझे क्यों निकाला। आए हाय, हम तो जनाब चाहते हैं कि कोई ऐसी हरकतें ना हो, लेकिन एक आईनी पहली दफ़ा तो एक आईनी तरीके से वज़ीर आज़म को हटाया गया। इसमें रोने वाली क्या बात है? इमरान ख़ान असम्बलियों में रहे, आप देख रहे ना 2-4 महीने के बाद ही ये फिर ऐसे तब्दीली आ सकती है, लेकिन असम्बली में रहे ना, सब्र करे। ऐसे वो सामने बैठना नहीं चाहता। शहबाज शरीफ कहे, वो स्पीकर कहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शहबाज शरीफ खिताब करेंगे, ये इमरान नहीं सुन सकता। मेरा ख्याल है इमरान ख़ान ने काफ़ी TV तोड़ चुका है अब तक, कि वज़ीर आज़म का जो ही वो खोलता है चैनल तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो TV तोड़ देता है, और फिर उसको कोई ना कोई चंदे में TV भी मिल जाता है। ठीक है, TV और बीवी का कोई मसला नहीं इमरान ख़ान के लिए, TV और बीवी का कोई मसला नहीं, मिल जाते हैं। वो हीरो है हमारा, वो हीरो है। वैसे ये बहुत ज़्यादा जी लोटे उछाले जा रहे हैं दोबारा। मैं देख रहा हूँ ये हालात, जो जीतने वाले हैं ना उनको तो खामोश हो जाना चाहिए। तो अल्लाह रहम करे। ठीक है, तो बाकी इंशाअल्लाह ताला आज सारा दिन आपको हम गरम गरम ख़बरें देंगे। छुट्टी का दिन है, आप हमारे साथ राब्ते में रहें। चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपने कोई तजावीज़ दें। हाँ, शुक्र है पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी। पेट्रोल का बड़ा दबाव था इनके ऊपर, क्योंकि 1 महीने से इमरान ख़ान ने ये ऐलान किया था कि हम जून तक पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें, रोज़ों में दुआ करें। बैनुल अक़वामी तौर पे पेट्रोल सस्ता होना शुरू हो गया है। ठीक है, और जो ही ये लेवल पे आएगा ना, लेवल पे
کہ جتنے کا ہم لیتے ہیں جتنے کا خریدتے ہیں شہباز شریف نے مزید اس کو سستا کر دینا ہے۔ انقلابی بندہ ہے یار، آج بھی صبح 7 بجے اٹھ کے راول پل کا کوئی معائنہ کرنے چلا گیا تھا۔ ہاں چلیں جی، آج کا اچھا دن ہے، آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک بریکنگ نیوز دیتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بنے یا آصف علی زرداری، یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔